एवरीवन, आप देख रहे हैं बेस टू विक्ट्री 622 और मैं हूँ कुशवाहा सुनीता। और आज हम पढ़ेंगे बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता। हमारा आज का टॉपिक है आपराधिक मानववध मतलब कल्पेबल होमिसाइड। आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। मानववध का अर्थ स्टीफन के अनुसार एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को जान से मार डालना ही मानववध कहलाता है। अर्थात ए और बी दो लोग हैं, दो मनुष्य हैं, ठीक है। वो क्या आपस में झगड़ा करते हैं और बिना किसी दुराशय के ए बी को जान से मार देता है, तो ये क्या कहलाता है? मानव वध कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। आपराधिक मानव वध की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100 के अनुसार आपराधिक मानव वध किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के इरादे के बिना किसी मृत्यु का कारण बनने वाले कृत्य से संबंधित है। यह घटना जानबूझकर किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप हो सकती है। अर्थात दो व्यक्ति जो झगड़ा कर रहे हैं आपस में, ए और बी, वो मतलब एक दूसरे को जानबूझकर मारे, पर उसका जो दुराशय है, जो उसका मेंसरिया है, वो जान से मारने का नहीं है। अब इसकी धारा की आवश्यक शर्तें देख लेते हैं। फर्स्ट है किसी मानव की मृत्यु करना। सेकंड है ऐसी मृत्यु किसी कार्य द्वारा की गई हो। थर्ड है वह कार्य किया गया हो जिससे मृत्यु करने के आशय से। फर्स्ट, ऐसी शारीरिक चोट पहुंचने के आशय से जिसके मृत्यु होने की संभावना है। इस इस ज्ञान से कि उस कृत्य द्वारा मृत्यु होने की संभावना है। आइए इसका केस देख लेते हैं। केस है दत्तात्रेय बनाम महाराष्ट्र राज्य। यह घटना वर्ष 2007 में हुई, जहां अपीलकर्ता ने नशे की हालत में अपनी गर्भवती पत्नी के साथ झगड़ा किया और खाना बनाते समय उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया, जिससे के परिणाम स्वरूप उसके शरीर का 98% भाग जल गया। मतलब 98% भाग जो है उस महिला का जल गया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पाया कि हालांकि अपीलकर्ता को अपने कृत्य के परिणामों के बारे में ज्ञान था, लेकिन मृत्यु का कारण बनने का उसका कोई आशय नहीं था। मतलब वो उसको शारीरिक क्षति तो पहुंचाना चाहता था, पर जान से मारना नहीं चाहता था। न्यायालय ने इस घटना के आदेश में अचानक हुआ झगड़ा माना और धारा 302 आईपीसी के निष्कर्षों को आईपीसी की धारा 304 भाग 2 में परिवर्तित कर दिया। मतलब गैर इरादतन हत्या में परिवर्तित कर दिया। आपराधिक मानव वध के लिए दंड। आइए देखिए बीएनएस में आपराधिक मानव वध के लिए क्या दंड का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 के अनुसार यदि वह कार्य जिसके कारण मृत्यु हुई है इस आशय से किया गया है, तो अपराधी को आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गैर इरादतन हत्या करता है उसे कम से कम 5 वर्ष का दंड दिया जाएगा और उसकी अवधि को 10 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है और जुर्माना भी मतलब पनिशमेंट भी दी जाएगी और साथ में उसे जुर्माना मतलब कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। आई होप आपको ये विधि की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको और किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।